फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं 29 अक्टूबर को आपका 18th ऑल इंडिया बार का पेपर है। तो उसी के रिगार्डिंग हम सिलेबस देख लेते हैं क्या कुछ सब्जेक्ट में आने वाले हैं। तो सिलेबस वही है जो 17th ऑल इंडिया बार में था, वही इसी 18th में पूछा जाएगा। और इस बार ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के पैटर्न में थोड़ा चेंज है। जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 100 में से 45 नंबर लेने हैं, और एससी एसटी और डिसेबल्ड कैंडिडेट को 100 में से 40 नंबर लेने हैं। ठीक है, तो यही एक छोटा सा चेंज है। और आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन आएंगे, आईपीसी से 8 क्वेश्चन, सीआरपीसी से 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। टोटल इसमें 19 सब्जेक्ट होंगे, है ना। 19 सब्जेक्ट से टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को कितने मार्क्स लेने हैं? 100 में से 45। और एससी एसटी और डिसेबल्ड कैंडिडेट को कितने मार्क्स लेने हैं? 100 में से 40। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब आते हैं कि इस पेपर को पहली बार में कैसे क्लियर करें, क्योंकि भाई अब देखो 100 में से 45 नंबर लेना है और 100 में से 40 नंबर लेना है, तो 5-5 नंबर बढ़ा दिया। तो इसमें जो मेजर सब्जेक्ट हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है और एविडेंस है, ये 5 सब्जेक्ट अगर हम मिला दें तो इसके हो जाते हैं मिला के 46 क्वेश्चन। उसके अलावा फैमिली लॉ के 8 क्वेश्चन। हाँ देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी, ये एविडेंस, यहाँ तक 5 सब्जेक्ट के मिला दें तो ये होते हैं 46 मार्क्स। और फैमिली लॉ के 8 क्वेश्चन मिला के हो जाते हैं 54 मार्क्स। तो 54 नंबर तो आपके यहीं से हो गए। उसके अलावा आप कुछ क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से भी करेंगे, और आप कुछ क्वेश्चन इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट से भी करेंगे, ठीक है। और बाकी ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, आप लोग अपने बेयर एक्ट लेके जाना और सारे क्वेश्चन के आंसर बेयर एक्ट से देख के दे सकते हैं। अब क्वेश्चन की कुछ कैटेगरी होती हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड होते हैं, मतलब सीधे सीधे उठा के सेक्शन से पूछ देता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इलस्ट्रेशन बेस्ड होते हैं, यानी दृष्टांत पर आधारित होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केस लॉ पर डिपेंड होते हैं, है ना। और कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। तो आप सबसे पहले वो क्वेश्चन करने की कोशिश करना जो डायरेक्ट सेक्शन से पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईपीसी में मिस्टेक ऑफ फैक्ट किस सेक्शन में, तो जैसे सेक्शन 76 है, ठीक है। या आपसे डायरेक्ट पूछ दे कि आईपीसी में सेडिशन किस सेक्शन में है, यानी जो राजद्रोह है वो किस सेक्शन में है, तो वो सेक्शन 124A में है। ऐसे ही सीआरपीसी में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड पूछ दिया, या अरेस्ट ऑफ पर्सन पूछ दिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में किस सेक्शन में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, तो सेक्शन 41 है। तो इस तरीके से डायरेक्ट जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको बेयर एक्ट से सीधे के सीधे आप देख के क्वेश्चन का आंसर मार सकते हैं ये। और जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो है इलस्ट्रेशन बेस्ड। तो इलस्ट्रेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आप डायरेक्ट बेयर एक्ट से देख के कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि आप कम से कम ये 6 या 7 सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा किस सेक्शन से इलस्ट्रेशन पेपर में पूछा गया। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, इसमें तो कोई इलस्ट्रेशन होता नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो डायरेक्ट है। जैसे आईपीसी है, आईपीसी आप पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस सेक्शन का इलस्ट्रेशन पूछा गया है। सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, इसमें इलस्ट्रेशंस होते हैं। फैमिली लॉ में हिंदू मुस्लिम लॉ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखो पीआईएल जैसे 4 क्वेश्चन आने हैं पीआईएल के, तो 2 क्वेश्चन तो मैं यहीं बता देता हूँ। पहली चीज़, पीआईएल को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो पीआईएल को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले जस्टिस थे जस्टिस पीएन भगवती। और जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया ने यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन इसमें से हो सकता है आपको टकरा जाए। अब आ जाओ नीचे, लॉ ऑफ टॉर्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन है, तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी कर लोगे आप। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी इलस्ट्रेशन होते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो यहाँ से भी टोटल 8 क्वेश्चन आने हैं। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेना, तो यहाँ से भी आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप कर लोगे। कुल मिला के 45 नंबर लेना 100 में से आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस तरीका सही रखना आप अपना। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, फिर इलस्ट्रेशन बेस्ड करना है। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पकड़ में आएंगे, ये कम से कम 6-7 सब्जेक्ट आप पढ़े रहें तब। अगर आप पढ़े रहेंगे, जैसे मान लीजिए एविडेंस है, तो एविडेंस में जैसे रेस जस्टिस किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 6 में आता है, तो उसमें कुछ इलस्ट्रेशन दिए हैं, तो आप उन इलस्ट्रेशन को पढ़ लीजिए, तो आपको पता रहेगा कि ये किस सेक्शन पे बेस्ड इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तीसरा टाइप होता है पेपर में, जैसे केस लॉ पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने एक अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है। तो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम ने अभी तक जितने भी केसेस पूछे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम रिपीटेड केस पूछता है, केस लॉ से रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप जाके एक बार उस वीडियो को देख लेना, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और बाकी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 29 अक्टूबर को है, तो तब तक कुछ हम वीडियोज़ AIB के एग्ज़ाम पे आधारित डिस्कस करेंगे अपने चैनल पे। तो जो भी लोग आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन को दबा दीजिए। और किसी भी कैंडिडेट का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ सकते हैं मुझसे। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, टेलीग्राम ग्रुप है ओपन, ऑल इंडिया बार एग्जाम के नाम से, वो उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी ओपन डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।